ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघल के, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मो जा पिघल के। फर्स्ट जैन 2019 स्टार्टेड विथ अर्ली मॉर्निंग ड्राइव और हम लोग इस वक्त एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ द यमुना एक्सप्रेस वे। और इस वक्त सबसे पहले वी आर पेइंग द टोल टैक्स। वी टुक अ हॉल टू हैव सम ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे एक्सप्रेस वे पर ही एक ढाबा है, दैट इज़ द नेम इज़ शिव ढाबा। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 तरह के पराठे ऑर्डर किए थे। तो एक तो था आलू का पराठा, एक गोभी का पराठा एज वेल एज पनीर का पराठा। बट तीनों पराठों में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पनीर का पराठा। एंड दे सर्व दिस दही ऑन विद दिस मिट्टी की हंडी, और दही वॉज रियली यम। और ये पराठे हम लोग ने खाए तो एक तरह से पराठे तो बहुत टेस्टी लगते ही है, प्लस दे आर क्वाइट फिलिंग ऑल्सो, तो यू कैन स्टे पुट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वी एंडेड अप हैविंग 1 मोर एक्स्ट्रा पराठा। और उसके बाद दे गेव दिस वेरी यमी एंड टेस्टी टी, मसाला चाय था, मतलब उसमें अदरक इलायची सब डाला हुआ था, बहुत ही अच्छा बना था। और ठंड के मौसम में चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आज भी बहुत भीड़ था, देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड। तो एक तरह से अच्छा भी लगता है कि इतने ठंड के मौसम में सुबह सुबह इतने सारे लोग सब निकल पड़े हैं घूमने, तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्रेस वे का जर्नी इन इट सेल्फ इज़ सो ब्यूटिफुल। ये सारे सरसों के खेत और काफ़ी सारा ग्रीनरी, इट वाज लश ग्रीन एवरीवेयर। तो ये देखकर इतना मन अच्छा लगता है कि इतना खुला खुला सा जगह और सो मच लेस पोल्यूशन। और ये हम लोग सब कार में बैठे हैं और मैं एज़ यूजुअल सामने बैठी हूँ कि मैं पीछे बैठने में कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ अभी भी। जर्नी के बीच में हम लोग इस तरह से हॉल्ट लेते रहते हैं। तो अभी एक सरसों के खेत के पास से हम लोग रुक गए थे और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी कर रहे थे। हबी वाज ट्राइंग टू सी देयर इज़ एनी बर्ड्स जिनका फोटोग्राफ वो ले सके, एंड आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर ऑल दिस ब्यूटीज़। और इसी वक्त हम लोग सब थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल वाइल ऑन टूर। नाउ वी हैव रीच्ड आगरा। और यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि हम लोग किस लिए या फिर क्या देखने या फिर कहाँ आए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप्स थे,
जहाँ पे हैंडमेड काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स सेल हो रहे थे, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। सोमेन गए थे टिकट्स ख़रीदने, तो बहुत ज़्यादा रश था। इट वाज अ वेरी लॉन्ग लाइन एंड हम लोग को पहुंचने भी ऑलमोस्ट 2:30 हो ही गया था। तो बाय दैट टाइम इट वाज क्वाइट अ रश आवर इट सीम्स। और क्योंकि 1 जनवरी है तो सभी निकल पड़े हैं घूमने, आगरा के लोग भी और हम जैसे जो बाहर से आए हैं वो भी आ गए थे। This is the entrance gate to the monument. और आप लोग समझ ही गए होंगे दैट वी हैव कम टू विज़िट द ताज महल। तो ये एंट्रेंस के वक्त गेट से एंट्री कर रही तो वहाँ का ये व्यू है। तो कितने सारे लोग, बहुत काफ़ी सारा धक्का मुक्की भी हो रहा था, बट एनी हाउ अच्छा लगा इतना ट्रैवल करके आए और इस ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। So here we have come on January 1st to visit the Taj Mahal. कुछ देर तक हम लोग फिर वहाँ पे घूमे एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली बिकॉज एज इट वाज वेरी क्राउडेड। तो फिर लगा कि ज़्यादा टाइम और नहीं लगाना चाहिए और वैसे भी इवनिंग हो ही गया था। सो आफ्टर दैट वी केम आउट एंड देन वेंट टू हैव सम रिफ्रेशमेंट्स। और इसी बीच हबी ने एक 1 kg का पैकेट ख़रीदा ऑफ पेठा एंड देन वी हैड सम लाइम सोडा क्योंकि बहुत ही प्यास लग गया था इतना घूमने के बाद। एंड वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सम आलू पकौड़ा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ सी दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों सा दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ सी दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। देन वी हैड सम टी और इस बार भी टी बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा लगा पी के। और साथ में हम लोग ने बस 1 प्लेट छोले भटूरे मंगवाए और इसी से हमारा आज रात का डिनर भी हो गया बिकॉज वी वर क्वाइट स्टफ्ड एंड टायर्ड ऑल्सो। और यही रहा आज का हमारा जर्नी।
हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ घर वापस और इट्स नाउ ऑलमोस्ट 8:40। थोड़ा सा टायरिंग लग रहा है, बट विंटर्स का यही फ़ायदा होता है कि कितना भी जर्नी हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड यू डू नॉट फील, लिटिल बिट ऑफ टायर्डनेस इज ओके, बट या इट वॉज क्वाइट अ इम्प्रॉम्प्टू आइडिया ऑफ माई हॉबी। तो एकदम अचानक से जाना हुआ तो बड़ा मज़ा आया। और आई वॉजंट प्रिपेयर्ड, तो ही ओनली प्रिपेयर्ड द बैग। हिया के लिए क्या क्या नहीं ले गए, मतलब ग्लास, वाटर बॉटल, प्लेट, स्पून और भी क्या क्या मैंने देखा नहीं। मतलब ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड कि अगर इन केस हिया को कुछ ज़रूरत पड़े, इवन टिश्यू पेपर ऑल्सो, कि अगर ठीक से प्लेट नहीं मिले कोई रेस्टोरेंट में तो ही शुड बी रेडी विद द प्लेट एंड ऑल। एंड एज यू ऑल हैव सीन, जब मैं दिखाया था पीछे बैठ के वो हिया को थोड़ा पानी पिला रहे, कभी एक केला खिला रहे, एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिया लॉट। तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन द कार। अभी इतने सालों से कार में घूम रही हूँ, बट इवन नाउ मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं होती, मैं हमेशा सामने बैठती हूँ। मेरा ये फोकस रहता है कि आई शुडंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर देम। तो अगर मैं ठीक रहूँ तो मेरे लिए वही काफ़ी है, एंड फॉर देम ऑल्सो। तो बोथ ऑफ देम वर हैविंग लिटिल फन सिटिंग इन द बैक। बट हाँ, आज हम लोग गए थे तो इट वॉज टू केओटिक एंड सीइंग सो मेनी पीपल इंजॉइंग, तो एक तरह से अच्छा भी लगा। तो या इट वॉज क्वाइट फन। बट या वन थिंग आई ऑलवेज नोटिस कि जब भी मैं कोई टूरिस्ट प्लेस में जाती हूँ या फिर कोई फेस्टिवल में या फिर कोई ओकेजन में, आई ऑलवेज सी दैट द वुमेन फोक्स, मतलब हम लोग जो रहते हैं सारे, 90% ऑफ देम आर वेयरिंग हील्स एंड सैंडल्स। और जब तक वो 1-2 घंटा वॉक कर चुके होते, बाय द टाइम आई नो द फीट डेफिनेटली हर्ट्स। तो जब मैं ताज में घुस रही थी तो काफ़ी वुमेन फोक्स वर कमिंग आउट ऑल्सो। तो मोस्ट ऑफ देम वर दिख रहा था कि उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट द मेन वर फाइन बिकॉज या दे वर वेयरिंग शूज़, आइदर स्पोर्ट्स शूज़ या फिर ऐसे शूज़ भी। एंड ऑल द गर्ल्स वुमेन आर वेयरिंग हील्स, कुछ तो एकदम काफ़ी 5-6 इंचेस वाले भी हील पहने हुए थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्यों पहनते हो भाई, बहुत तकलीफ होता है उसमें। मैं तो मतलब मैं ऐसे भी नहीं पहन सकती, मतलब पार्टी में आई वेरी रेयरली वेयर हाई हील। मेरे पास तो एक ही है, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल ऑल्सो। बट अदरवाइज स्पेशली व्हेन यू आर टूरिंग ट्रैवलिंग, मुझे तो लगता है सबको ही स्पोर्ट्स शूज़ या फिर ऐसे कुछ कॉम्फी शूज़ जो होते हैं, जो माइट भी थोड़े स्टाइलिस्ट भी हो, वो पहनना चाहिए। बट एनी वे, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, बट इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इट इज़ नॉट एट ऑल अ कंफर्टेबल थिंग। तो अगर आप लोग भी ऐसे करते हो तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी डोंट डू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो उस वक्त इरिटेशन या फिर काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता ही है, बट इन द लॉन्ग रन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर फीट या फिर हमारे लिए। तो इफ़ यू आर डूइंग इट देन आई विल सजेस्ट कि डोंट डू वाइल ट्रैवलिंग। पार्टीज़ में या फिर जहाँ बहुत कम चलना रहता है वहाँ तो ज़रूर जाए इसे पहन के, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एनी हाउ, फिर वहाँ पे काफ़ी सारा जो होता है इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस में, दैट योर पीपल आर लाइक कमिंग अप टू यू टू गाइड, ले लो, ये कर लो, वो कर लो। वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि छोड़ दो भाई अकेले, इफ़ आई वॉन्ट देन आई विल आस्क यू। बट या एवरीबडी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, तो दे आर ट्राइंग टू मार्केट देमसेल्व्स, तो इट्स ओके फॉर देम, बट समटाइम्स इट इज़ लिटिल उतना अच्छा नहीं लगता। खैर, और मार्केट था जो वी ऑल गर्ल्स लव टू शॉप एंड ऑल, बट नाउ डेज सिंस फ्यू ईयर्स मैं काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को। आई डू नॉट बाय दैट मच ऑफ मोमेंटोज एंड ऑल, बट हाँ कुछ तो लाना चाहिए, द वेरी स्मॉल थिंग आई बाय। तो लेटली आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ फ्रिज मैग्नेट्स, बिकॉज यू ऑल हैव सीन कि मेरा फ्रिज जो है एकदम सिल्वर ग्रे कलर का सिंपल सा है। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा अगर ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स से, जो कि अलग अलग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ अगर लेके आओ, तो आई गॉट 2 मैग्नेट्स। या आई नो यू ऑल अंडरस्टूड, तभी मैं इतना बोल रही हूँ मैग्नेट्स के बारे में। तो मैं ऐसे 2 मैग्नेट्स ले आई हूँ। हियर दे आर, मार्बल स्टोन के ऊपर दे हैव डन हैंड पेंटिंग, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। आई डू नॉट नो कितना सही है कितना नहीं, बट या इट इज़ गुड। और वही हबी ने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया तो 50% तो नहीं बट 40% डिस्काउंट मिल गया था। तो इन अ वे इट्स अ गुड प्रोडक्ट, अच्छा भी है, चलेगा भी, और बहुत कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं, क्योंकि आई हेट नाउ डेज टू अक्यूमुलेट थिंग्स। मुझे घर में और कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं चाहिए, मतलब जितना हो वो एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है काफ़ी है, बस उसको ऑर्गेनाइज करके उसको मेंटेन कर सको वही।
तो यही था। और हाँ मैं वो मैं नहीं, हबी ओनली बॉट आगरे का पेठा। तो वहाँ पे ये कुछ पंछी पेठा बोल के इन लोग बहुत सेल कर रहे थे। इट्स मेड बी पंछी इज द नेम ऑफ द कंपनी। पंछी इज द नेम ऑफ द कंपनी, लिखा भी है वर्ल्ड्स फेमस पंछी पेठा, ड्राई पेठा। तो दिस इज द सिंपल वन वी बॉट, क्योंकि एक बार का हम लोग एक्सपीरियंस है, कलर्ड वाले लिए थे, बहुत कलरफुल दिखता है बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर फूड कलर्स ओनली। बट ये मेरा उतना चॉइस नहीं है बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्वीट। तो मुझे इतना स्वीट पसंद नहीं है, बट फिर भी धीरे धीरे तो मैं ख़त्म करूँगी। आई से ऑल दिस, बट सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ फिर, तो ये भी शायद मैं ही ख़त्म करूँगी सबसे ज़्यादा। बट देखती हूँ जितना रेस्ट कर सकूँ, कि आज तो माय गॉड वी एट लाइक मैड, सारा फ्राई ऑल हेवी कैलोरी फूड वी एट। तो राइट नाउ आई एम फुल्ली एकदम फिल्ड टिल द नेक, और तो कुछ नहीं खाना, अब जाके बस सोना है। तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा बाय बोल दूँ, एंड होपफुली आप लोग का न्यू ईयर अच्छा गया होगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन ओवर देयर। मेरा न्यू ईयर कैसा है कि आप लोग ने देख लिया, तो इट वॉज क्वाइट गुड, बट या ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज एवरीथिंग वॉज हिज आइडिया ओनली। येस्टरडे का जो हम लोग ने मूवी आउटिंग किया वो, और आज का ये। बट या मैं कल रात को आई वॉज ट्राइंग टू गो लाइव, मैं लाइव आई भी थी 1 मिनट के लिए, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मुझे और शायद बात करना चाहिए था, बट मैंने बहुत जल्दी मुझसे वो क्लिक हो गया, स्टॉप हो गया था। तो इट वॉज द फर्स्ट थिंग आई डू, थोड़ा क्योटिक हो गया, तो देन अल्टीमेटली डिलीटेड इट। अगर आप लोग में से किसी के पास नोटिफिकेशन गया भी होगा तो यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू व्यू इट। तो मैं नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगी, थोड़ा प्रिपेयर्ड होके आऊँगी और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रुकूँगी। तो देखती हूँ कब आऊँगी, थोड़ा और माइट भी कुछ और टाइम लेने के बाद, लेट मोर पीपल जॉइन इन, फिर आती हूँ। तो एनी हाउ न्यू ईयर स्टार्ट वॉज गुड, 31 दिसंबर 1 जनवरी वॉज क्वाइट गुड। अभी थोड़ा सा टायर्ड लग रहा है, तो बस अब चेंज करके आई विल गो टू स्लीप, और मिलती हूँ फिर मैं आपके साथ एक और नए व्लॉग या वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी या।